नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं एक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट हूं और आप सबके साथ अपनी ये पीजीटी टीजीटी की जर्नी को शेयर करती हूं। साथ ही कुछ स्टडी टिप्स के बारे में डिस्कस करती हूं और आपको कंटेंट के बारे में जानकारी देती हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें शेयर की जाएं जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में आज माँ सप्तमी का दिन है। तो मैंने सोचा मैं कुछ खास 7 बातें आपसे शेयर करूं जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हमारा ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम जो है सक्सेस नहीं ले पाते हैं। तो मैंने सोचा इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है इनसे आपको कुछ मदद मिले। इसमें सबसे पहले नंबर पर है, जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने गोल का एकदम फोकस्ड होना चाहिए। कहने का मतलब आपका गोल आपके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब ये है मेरा कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी कंपटीशन के लिए अपना माइंड सेटअप करना चाहिए। कभी कभी देखा है कुछ एस्पिरेंट एक ही साथ कई कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, एक ही साथ टीजीटी पीजीटी साथ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और उसके साथ जो भी फॉर्म आता जाता है, कभी लेखपाल का, कभी केंद्रीय विद्यालय का या कुछ और भी साथ साथ में कई परीक्षाओं के फॉर्म भरते रहते हैं। ये एक समय में कई तैयारियां करना आपको लगता है समय की बचत है, मैं जिस भी कंपटीशन का फॉर्म आता है मैं डाल दूँ, हो सकता है किसी में भी हो जाए। बिल्कुल गलत आपका नज़रिया है। जब आप एक साथ कई परीक्षाओं में तैयारी करते हैं तो आप ठीक उसी तरह हो जाते हैं कि जैसे हम एक समय में 2 नावों पे रख के नदी को पार करना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपना समय तो बर्बाद ही करते हैं, साथ ही आप किसी भी एक चीज़ में आप पारंगत नहीं हो पाते। नतीजा क्या होता है, साल दर साल बीतते जाते हैं और आप किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। मतलब ये है कि अगर इस समय मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो सिर्फ इसी परीक्षा की तैयारी करिए या साथ में आप कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपके कंटेंट मतलब टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से मैच खाते हो। जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा में हमें अपने विषय के बारे में पता मतलब विषय की जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो इससे मिलती जुलती जो परीक्षाएं हैं आप उनको दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिलेबस एकदम फ़र्क होता है, जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुई और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हुए, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने गोल को एकदम क्लियर रखना चाहिए और सिर्फ एक समय में एक ही परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका सिलेबस का होता है। अगर आपके पास आपका सिलेबस क्लियर नहीं होता है तो आप एट रैंडमली मतलब कुछ भी पढ़ते जाते हैं, लेकिन आप किसी तैयारी की एक मजबूत रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। हमारे सामने जब हमारा सिलेबस होता है तो हम उसमें सीक्वेंस वाइज तैयारी करते जाते हैं और हमको पता चलता है कि अभी तक हमने कितने पॉइंट्स कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हमारे आगे कितने चैप्टर्स बाकी हैं और साथ में हम मिसगाइडेड नहीं होते। कभी कभी हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड होती भी नहीं है और हम लगातार दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ते चले जाते हैं। अंत में होता क्या है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे हमसे छूट जाती हैं और जो चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं होती उन पर हम बेवक्त का समय बर्बाद कर देते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब एस्पिरेंट की भूमिका में हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपको एक फिक्स रूटीन लेकर चलना पड़ेगा और आपको अपने साथ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मतलब ये है
कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है और आपने ये नियम बनाया है कि डेली हमें 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, तो या जितने भी घंटे आपके रूटीन के हिसाब से आपको मिल पाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 24 घंटे में 20 घंटे की पढ़ाई बहुत जोश में आ गए और अपने 20 घंटे की पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन आप इतना थक गए कि आपने किताब को खोलकर भी नहीं देखा। ये तैयारी का तरीका एकदम गलत है। भले ही 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको एक मजबूत दिनचर्या के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही कोशिश करिए कि आप किसी दिन, मान लीजिए जितना 5 से 6 घंटा आपने निर्धारित किया है उतना नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से 2 से 3 घंटा ज़रूर निकालें, लेकिन आप किसी भी दिन इस तैयारी को गैप मत करिए। चौथी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, ये तैयारी का समय है, हमारे मन में पढ़ाई करते समय बहुत से विचार चलते रहते हैं कि पता नहीं इस परीक्षा में हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा, हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं, और ये चीज़ें को रिलेट करती हैं या नहीं। बहुत सारे निगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। इस परीक्षा में इतना समय लग रहा है, क्यों ना हम समय को बर्बाद करने से अच्छा हम किसी और दूसरे रोज़गार को तलाश लें, या फिर हम जो है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें। साथ में कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ में होते हैं जो हमें लगातार दिग्भ्रमित करते रहते हैं कि नहीं, कौन सी तुम तैयारी कर रहे हो, इसमें तो बहुत समय लगता है। अपने मन को शांत कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपने अपने आप से वादा किया है कि आप एक सही रणनीति में हैं, और अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह की मानसिकता को आपको डेली अपने आप को समझाना होगा और इस तरह की मानसिकता को बनाए रखना होगा। अपने आप से पॉजिटिव रहिए और कभी भी आप अपने फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, आप किसी में भी सफल नहीं हुए, तो आपके अंदर एक निराशा आ गई कि हम तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, लगता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को आगे क्रैक नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको ऐसी सोच को नहीं रखना चाहिए। आप अनेक असफलताओं से घबराकर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। देखिए, जब आपने ये तैयारी शुरू की थी तो आपने ये सोचा था कि हाँ, हम इतना टाइम पढ़ाई को देंगे, इतने महीने देंगे, और अगर हम देखिए, हम तैयारी यही सोच के करते हैं कि हम इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। कभी भी कोई एस्पिरेंट ये सोचकर तैयारी नहीं करता है कि हम 1 साल, 2 साल या 6 महीने पढ़ाई करेंगे और बाद में जाके असफल हो जाएंगे। ऐसा कभी कोई नहीं सोचता। हम हमेशा तैयारी ये सोच के करते हैं कि हमें इसमें सफल होना है। तो इस अपनी जो आपने विचार सोचा हुआ है, इसको आपको बनाकर रखना होगा। मतलब ये आपको खुद पर विश्वास बनाकर रखना होगा, और ये विश्वास बनाने के लिए कोई और आपको नहीं समझाएगा। आपको अपना ही दोस्त बनना पड़ेगा और आपको डेली अपने ऊपर विश्वास जो है, आपको ये सोचना होगा, हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं इसको कर ले जाऊंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं इस तैयारी को अच्छे से करूँगी या करूँगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। नंबर 6 जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने पास में बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो एक बार उनसे निराश होने की बजाय उनको आप एक बार रिकॉल कीजिए कि आप उन एग्ज़ाम्स में आपने आखिर कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब रहा। पिछली जो आपने पिछले एग्ज़ाम्स दिए, आप उनको लिखिए 1, 2, 3 पॉइंट्स में डालकर कि आपने क्या क्या गलती की। क्या आपने सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था, या फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, या शुरुआत से ही आपकी दिनचर्या खराब थी। तो जब आप पीछे के अपने एग्ज़ाम्स के बारे में आप एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको ज़रूर अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी। तो उन चीज़ों को किसी भी हाल में रिपीट मत होने दीजिए। आप उन गलतियों से सबक लीजिए और दोबारा से जब आप तैयारी करते हैं तो उन गलतियों को रिपीट होने से, अपने आप को रिपीट होने से रोकिए। 7वीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
कि देखिए हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। डेली ही हमें बहुत सारे संघर्ष सिर्फ जिंदा रहने के लिए करने पड़ते हैं। तो जब हम इस प्रतियोगिता में संघर्ष करते हैं तो हम डेली निराश क्यों हो जाते हैं? ये संघर्ष ही हमें बताता है कि हम जीवित हैं। एक बार किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ज़िंदगी के सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। तो आप भी अपने आप से कहिए कि ये ज़िंदगी संघर्षों से भरी है और संघर्ष ही हमारे ज़िंदा रहने का प्रमाण है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम में और मरे हुए व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस संघर्ष को अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए और इससे अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और इससे घबराने की बजाय इन संघर्षों से डेली कुछ सीखना शुरू कीजिए। तो ये कुछ 7 इम्पॉर्टेंट बातें थीं जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, और इन बातों पे अगर आप नज़र डालेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही आपकी तैयारी को एक अच्छा मोड़ मिलेगा। होपफुली आप अपनी बायोलॉजी की या दूसरे सब्जेक्ट से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपने डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे होंगे। होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी सफलता के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।